आज मैं आप लोगों को डीएनए और आरएनए की संपूर्ण जानकारी दूंगा। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएनए क्या होता है। बहुत ईजी होता है। इसका जो डीएनए का पूरा नाम जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का। अगर आपसे कोई पूछ दें कि डीएनए का पूरा नाम बताइए तो आप लोग बोल देना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो सबसे पहले ये बता देना। और दूसरा में है डीएनए सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है। ये जो डीएनए होता है वो सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर होता है जिसे पावर हाउस भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना याद रखना बहुत मोस्ट होता है। और तीसरा हमारा है सभी मनुष्य में डीएनए 90% मैच करता है तथा 10% मैच नहीं करता है। मतलब समझिए, सभी मनुष्य में डीएनए 90% मैच करता है। मतलब हम लोगों का जो शरीर होता है वो डीएनए, हमारा शरीर जैसे आपका शरीर 90% मैच करेगा, तभी तो चेहरा हाथ पैर सब मिलता है। लेकिन 10% बस मैच नहीं करता है, इसलिए चेहरा नहीं मिलता है। तो यही सब होता है, 90% मैच करता है और 10% नहीं मैच करता है। सभी निर्जीव व सजीव में डीएन सभी निर्जीव व सजीव में डीएनए 0.2% चला जाता है। मतलब ये जो मान लीजिए ये निर्जीव कोई वस्तु है, मैं इसको छू दिया तो इसमें डीएनए 0.2% चला गया। इसीलिए जो वो होते हैं सब सीआईडी वाले, तो अगर कोई व्यक्ति किसी को गोली मार दिया तो वो बंदूक से मारा तो बंदूक वहीं पर छोड़ दिया तो वो पकड़ लेंगे, क्योंकि उस मनुष्य का डीएनए 0.2% उसमें चला जाता है उस बंदूक में, इसलिए आदमी पकड़ा जाता है। ठीक है, तो गोली वोली मारिएगा तो बंदूक लेते जाइएगा। ठीक है, तो पांचवा, डीएनए का संरचना 1953 ईस्वी में सबसे पहले वाटसन ब्रिक ने दिया था। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया। छूँगा ये जो छठवां नंबर है, डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। पहला होता है क्षार एडेनिन क्षार, और दूसरा थाइमिन, और दूसरा ग्वानिन, और तीसरा ग्वानिन, चौथा साइटोसिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग आठवां देखते हैं। आठवां जो है डीएनए में अनुवांशिक कार्य करने में होता है। मतलब जो डीएनए होता है अनुवांशिक कार्य करने में होता है। ठीक है, डीएनए के सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं, सबसे मोस्ट होता है। पिछली बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया था कि डीएनए के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आप कह देना जीन कहते हैं। बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। जो आरएनए हमारा आ गया, तो आरएनए का पूरा नाम जान लीजिए। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और दूसरा आरएनए से बना होता है। जो आरएनए होता है आरएनए से बना होता है। इसलिए इसे गलती हो गया, इसलिए इसे संकरण आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि इतना से बना होता है, इसलिए इसे संकरण आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। मतलब समझिए, ये जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, और चौथा, आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। पहला क्षार एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। ठीक है, तो पांचवा, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला mRNA, दूसरा tRNA, तीसरा rRNA, दूसरा tRNA। तो पहला है mRNA को जान लीजिए। सबसे पहले यह कोशिका को अमीनो एसिड की ज़रूरत होता है। जिस कोशिका को एमिनो
एसिड का ज़रूरत होता है, ये जो mRNA होता है उस कोशिका में उसकी आवश्यकता के अनुसार वो पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? एमिनो एसिड को। ठीक है, ये mRNA का यह कार्य हो गया। और दूसरा हो गया हमारा tRNA। tRNA ये अमीनो एसिड पर राइबोसोम को पहुंचाता है। मतलब ये जो tRNA होता है अमीनो एसिड को कहाँ पहुंचाता है? राइबोसोम पर पहुंचाता है। ठीक है, और rRNA क्या करता है? यह राइबोसोम से लगा होता है। मतलब ये राइबोसोम से जुड़ा होता है या लगा होता है। ठीक है, और यह प्रोटीन बनाता है। इस प्रकार के राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो आपसे कोई पूछ दे कौन सा राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो आप बता देना कि rRNA राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी से काफ़ी संतुष्ट होंगे। चलिए इस वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू।